नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रतिशत के टाइप 1 को, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर हैं। तो एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है वीडियो। अच्छे से एकदम ध्यानपूर्वक सारे सवालों को देखना है आपको कि कैसे कैसे हम करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट सोल्यूशन के साथ आपको समझाएंगे। बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है? यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना होगा? तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, हम अगर छोटा इसको करना चाहेंगे तो हम यहीं पे कर लेंगे कि 15 है, 15 से काटेंगे 1 आ जाएगा और 45 को काटेंगे 3, यानी 15 एकम 15 और 15 तियाँ 45। कितना हो जाएगा? 15 तियाँ 45 हो जाएगा। 15 तियाँ 45 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यक्स का, यानी प्रतिशत था, ये प्रतिशत, ये प्रतिशत, ये भी कट जाएगा। हमको क्वेश्चन पेपर में कितना लिखना है कि यक्स का 3%, यानी यक्स का 3, यानी यक्स का कितना 3 किसके बराबर है? वाई का 15 हम काट लिए थे, वाई के 1 के बराबर है। तो एक चीज़ हम ध्यान देंगे यहाँ पे। अब इसको अगर हम करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा? x बटे में y हो जाएगा और ये 1 यहाँ आगे था रहेगा ही, और ये 3 जो है इधर आ जाएगा, यानी 1/3। या पूछा है कि क्या अनुपात होगा, तो अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। या ऐसे हम देख सकते हैं कि जो जिसके साथ होता है वो दूसरे वाले का होता है, यानी y के साथ 1 है तो x की वैल्यू 1 होगी, और x के साथ 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो ऐसे हम तुरंत से सवालों को लगा सकते हैं। पूरा हमको ऐसे नहीं लिखना है कि हम लिखने बैठे हैं x का 45 बराबर y का 15। तो इन सब चीज़ों से हमको क्या करना है? बचना है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा बी वाला, 1:3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 37 55 का कितना प्रतिशत है? अगर ऐसा सवाल है 37 55 का, या फिर ऐसे फॉर्म में आए कि a b का, तो हम क्या पूछते हैं? b को नीचे रखेंगे और गुणे में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 37 55 का। हम यहाँ क्या कहते हैं कि a b का, तो 37 55 का, यानी हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है 37 और बटे कितना लिख देना है? 55 लिख देना है, और गुणे में हमें क्या लगाना है? 100 लगाना है। गुणे में 100 लगाना है। अब हमको इसको काटना है तो हम 5 से काट देंगे। लगभग हम मान लेते, बट क्या है, हमारे पास सारे ऑप्शन जो है बहुत करीब करीब है। तो 5 से इसको काटेंगे तो 11 बार चला जाएगा, और 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 20 बार चला जाएगा। अब हम ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करा लेंगे। अगर 37 दूना करेंगे तो 74, यानी 740 ऊपर हो जाएगा, और नीचे किससे डिवाइड करना है? 11 से, यानी 11 से डिवाइड करना है। तो अब 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 से भाग देंगे तो इसको 6 बार ही जाएगा, एक बार में 6 बार जाएगा तो 66 हो जाएगा, और 4 बचा, और इधर 4 4 8, यानी 80 हो गया। तो 11 सतह कितना चला गया? 77, यानी 67 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि हमारे एक ही ऑप्शन में है। 67 पॉइंट किसमें? ऑप्शन डी में है। तो 67.27 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फिर से करेंगे तो एक बार देखेंगे। ऐसे पूछा 37 55 का कितना प्रतिशत, तो जो उससे कंपेयर करेंगे, यानी 55 से कंपेयर करना है तो 55 को कहाँ रखेंगे? हम 55 को नीचे रखेंगे, और जिसका मान निकालना उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? तो सबसे पहले 40% को अगर हम देखेंगे तो हम प्रतिशत इसका देख लेंगे, हमको आसान पड़ेगा। प्रतिशत निकाला कैसे जाता है? प्रतिशत मान 40 है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, 40/100। अगर इसको काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यानी 40% का मान जो निकल के आया दोस्तों कितना है? 2/5 आया। यानी अगर कोई संख्या 5 थी, कोई संख्या 5 थी तो 40% बढ़ा, यानी 5 में 2 बढ़ा, तो वो कितनी हो गई? संख्या हो गई 7 हो गई। अब हम देखेंगे शुरुआत में हमारी संख्या कितनी थी? 40 थी, यानी इसी 5 का मान कितना था? इसी 5 का मान था 40। तो ये कितनी बार जा रहा है? ये 5 8 40 हो रहा है, यानी 8 बार इसका गुना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल 7 वाले में भी 8 का क्या करवा देंगे? गुणा करा देंगे।
तो ये 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 हमारे कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को हम क्या क्या करना है, अपनी फिंगर पे रखना है, फिंगर टिप्स लगानी है कि 40% का मान कितना हुआ, 2/5, यानी संख्या कितनी हुई होगी, संख्या हुई होगी 5 से 7 हुई होगी। तो पहले 5 थी यानी 5 8 40, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 7 8 56। तो ऐसे आप सेकेंडों में इसका जवाब जो है दे दोगे। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान कितना होगा। तो बिल्कुल आसान है, 125 का 50%, 50% का मतलब अभी निकाल के बताए थे 50/100 यानी 1/2, या फिर ये भी हम समझ सकते हैं कि इसका आधा कह रहा है। तो 125 का आधा कितना होगा, हो जाएगा 62.5, यानी 62.5 हो जाएगा, ये 62.5 ये हो गया। अब हमको क्या निकालना, 110 का 15% निकालना है। 110 का कितना निकालना है, 15% निकालना। अब 110 का अगर 15% निकालेंगे तो कई तरीकों से निकाल सकते हैं, आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 110 गुणे 15/100, 15/100। अब ये 1 0 तो 1 0 आपका कट जाएगा। अब हम देखेंगे कि 11 गुने 15 आया, और 11 का 15 से गुना कराएंगे आप तो आ जाएगा 165। कितना आ जाएगा, 165, और 10 से भाग देंगे जब तो दशमलव लग जाएगा, यानी ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 16.5। इसका मान आया 16.5 और इसका मान आया 62.5। तो इसी में हमको क्या करना है, 16.5 को ऐड कर देना है। अगर इसमें 16.5 को ऐड कर देंगे तो 5 5 10 0, एक कैरी आया, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 हो गया। और उसके बाद अब 9 आ गया तो आगे चाहे जोड़े चाहे ना, 6 1 7 1 सॉरी 6 1 7 हो। अब अगर यहाँ देखते 9 आ गया हमारा दशमलव, तो एक ही में इकाई अंक था 9, यानी 79 क्या हो जाता हमारा, सही जवाब हो जाता। फिर से एक बार देख लेंगे, 125 का 50% यानी आधा हमने निकाल लिया, 62.5 हो गया, और 110 का 15% हमने निकाला, वो कितना आया, 16.5 आया। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 79 आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर आ जाए। अब एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर 1350 का 40% लगाना यानी बटे में 100 लगेगा। अगर बटे में 100 लगेगा तो ये दोनों जीरो जो नीचे 100 से भाग करेंगे वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी हमको क्या करना, सीधा 135 का 4 से केवल गुणा करा लेना है। तो 4 का 135 से गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20 का 0 कैरी आए 2, 4 3 12 2 14 के 4 कैरी आए 1, 4 1 4 1 5 आया। अब यही कह रहा था कि 980 में से क्या घटा दिया जाए, 540 आ जाए। तो 980 में से क्या घटा दिया जाएगा, 0 से 0 घटा 0 बच गया, और 8 में से 4 घटा 4 बच गया, और 9 में से 5 घटा 4 बच गया। तो क्या घटाया जाएगा, 440। बिल्कुल आसानी से ये वाला सवाल आपका लग गया। ऐसे हमको देखना है कहाँ का आप ज़्यादा लिखने से बचना है, ताकि सवाल क्या हो, जल्दी जल्दी से हो पाए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है, ये कह रहा है A1 A2 से 19 गुना अधिक है। A2 से 19 गुना अधिक है, यानी अगर A2 1 है तो ये A1 कितना है, ये है 19 है हमारा 19। अब कह रहा है तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। तो A2 जो है A1 से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये 1 जो है 19 से कितना कम है। तो 19 से कितना कम है, हम देखेंगे 18 कम है। कितना कम है, 18। कहाँ से, 19 से कम है, यानी 18/19 गुणे में क्या लगा देंगे, हम 100 लगा देंगे। अब इसको आप कैंसल आउट कर लेंगे। तो एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे 19 होता तो 19 से 19 कट जाता, 100 हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि 100 तो होगा नहीं, 100 तो होगा नहीं। तो लगभग में हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग में हमारे पास आ जाएगा 95% लगभग में आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसका आंसर 95 टिक कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना होगा। इसका हमको मान बताना है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे करेंगे, हम बहुत शॉर्टकट फार्मूला लगाएंगे कि हम कैसे खटाक से आंसर को निकाल पाएँ। एक चीज़ पता है, परसेंट लगाएंगे तो यहाँ पे भी बटे 100 होगा और यहाँ पे भी बटे 100 होगा, यानी ये तो पक्का है कि लास्ट के 2 डिजिट में क्या आएगा, लास्ट के 2 अंकों में दशमलव आएंगे। तो हम यहाँ पे इकाई अंक का इस्तेमाल करेंगे कि 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 आएगा।
और यहाँ पे करेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 0 आएगा। यानी जोड़ेंगे तो लास्ट का अंक तो 8 ही आना है, जो कि सब में दिया हुआ है। क्या हुआ है, सब में दिया हुआ। अगर सब में दिया हुआ है तो फिर या तो आप निकाल सकते हो, अगर एक ही जगह पे 8 होता तो हमारा काम क्या होता, बन जाता। बट यहाँ पे सब में देखिए, सब में लास्ट में 8 8 8 है, तो ये इकाई अंक का तो काम हम नहीं कर पाएंगे। अब या तो हम इसका परसेंट निकालें, या फिर परसेंट निकालना इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप 215/46 करोगे, 215 × 46/100, तो काटना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। अब अगर देखेंगे हम यहाँ पे डिजिटल सम लगाना चाहें तो हम आपको एक बार सब इरेज करके बता रहे हैं डिजिटल सम लगा के कैसे होगा। अब डिजिटल सम अगर हम लगाना चाहेंगे मित्रों तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 5 2 7 1 8, यानी इसका जो सम आया वो कितना आया, 8 आया। इसका सम कितना आ गया, 8 आ गया। और यहाँ के मतलब गुणे, और 6 4 10 यानी 1 आया। डिजिटल सम इसका कितना हो गया, 1 हो गया, यानी 8 एकम 8 हो गया। और यहाँ पे 5 2 7 1 8, यहाँ पे 8 आया, और 6 4 10 1, यानी यहाँ पे भी कितना आ गया, 8 ही डिजिटल सम हो गया। तो 8 को प्लस 8 करेंगे तो 16 होगा, 16 यानी 6 1 7, यानी 16 को ऐसे लिखेंगे तो इसका डिजिट जब सम करेंगे तो कितना होगा, 7। अब इन ऑप्शनों में हमें देख लेना है कि किसका डिजिटल सम 7 आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले में देखते हैं 5 4 9 खत्म हो गया, और 8 8 16 2 18, 8 1 9, 7 नहीं है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। दूसरा 5 4 9, और देखेंगे 8 2 10 6 16, और 16 में 6 एक साथ, तो ये बन रहा है बिल्कुल। आगे और ऑप्शन चेक कर लेंगे, 4 4 8 2 10 8 18, यानी खत्म, 5 बचा, होगा नहीं। और 7 2 9 5 4 9 8 बचा, होगा नहीं, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिजिटल सम का प्रयोग करके आंसर को जल्दी ला लिया। ये आप करेंगे तो आपसे जल्दी और होगा। हमको समझाना था इसलिए क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई का 85% x प्लस वाई के 25% के बराबर। तो एक चीज़ वहीं पे हम सेम करेंगे जैसे पिछले सवाल में किए कि प्रतिशत को हम प्रतिशत से कैंसिल आउट कर देंगे, इसको भी कर देंगे। तो अगर 5 से इसको कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पे 17 आएगा, यानी अब 17 का गुना यक्स से करवाना है, यानी कितना हो जाएगा, 17 यक्स माइनस 17 वाई बराबर किसके होगा, इस 5 का मल्टीप्लाई जो है इसमें कराएंगे, तो 5x प्लस 5 वाई हो जाएगा, 5x प्लस 5 वाई हो जाएगा। सॉरी, ये 5 सही से नहीं बना, ये 5 वाई हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों को एक तरफ ला लेंगे, यानी प्लस का 5x है तो इधर आएगा तो 17 में से घट जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे बच जाएगा 12x, और बराबर क्या होगा, यहाँ पे 5y था और ये माइनस का 17y जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, यानी 17 5 22y हो जाएगा। अब एक चीज़ हम देखेंगे, यहीं काट लेंगे, 2 से काटेंगे 6 को तो 6, 12 को 6 आएगा, और 22 को काटेंगे तो 11 आएगा। अब हमको पता है जो जिसके तरफ होता है उसका नहीं होता, यानी यक्स जो होगा, यक्स 11 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमसे पूछा था y यक्स का कितना परसेंट है, तो y का मान हमारा 6 आया है, तो 6 किसका, x का, तो बताए थे जिससे कंपेयर करेंगे उसको नीचे रखेंगे, तो x का, x कितना है, x हमारा 11 है, यानी 6 11 का कितना परसेंट है, तो गुणे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। अब एक चीज़ हम देखेंगे कि क्या होगा कि ये 600 पूरा हो जाएगा, और 600 को जब 11 से भाग करेंगे, यानी 11 5 55, 11 5 55, और 5 बचेगा फिर 50 हो जाएगा, यानी फिर 11 चौक 44, यानी 54 दशमलव आएगा। तो 54 के करीब में आंसर कौन सा है, 54 से 6/11 सेकंड वाला ऑप्शन है जिसपे हमने लिख दिया है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, आगे सवाल फिर अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि a b से 25% का मान। अब 25% का मान आपको ऐसे निकाल लेना है 25/100 करके, तो इसका मान कितना आएगा, 1/4 आएगा, इसका मान आएगा 1/4 आएगा, 1/4 आया। अब कह रहा है a b से 25% कम है, a जो है b से कम है, यानी b तो पक्का 4 होगा। अब 4 में से 1 कम है, यानी a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 कम हो गया।
अब यही कह रहा है, तो मान हमको बताना है 2b माइनस ए बाई 2b यानी b कितना है 4 है, तो अगर 2b करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस ए यानी 3 घटा देंगे, पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2, तो 8 में से 3 गया 5 और 5 बटे 2, तो कौन से ऑप्शन में हमारा पहले ऑप्शन में है, बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, x माइनस वाई का 30% बराबर किसके है, x प्लस वाई के 20% के बराबर। अभी सेम इसी का सवाल बताया गया था पीछे सवाल में, आप खुद से भी लगा सकते हैं या एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। अब हमको पता है परसेंट और परसेंट भी कैंसल आउट हो जाएगा और ये 0 0 भी कैंसल आउट हो जाएगा, यानी इस x माइनस वाई का 3 से गुना कराएंगे और इस x प्लस वाई का 2 से गुना कराएंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 का x से गुना करवाएंगे तो 3x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, बराबर के हम क्या लिख देंगे, बराबर देखेंगे तो 2 का इससे गुना होगा तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। अब एक चीज़ देखेंगे, इधर 3x है और इधर 2x है, यानी इधर 2x को लेके आएंगे तो माइनस हो गया, यानी 3 में से 2 घट जाएगा 1x बराबर, ये माइनस का 3y है उधर जाएगा तो प्लस 2 में जुड़ जाएगा, यानी 3 2 5y हो जाएंगे। यानी अब ये क्लियर हो गया कि x बटे वाई यानी x कितना हो गया 5 हो गया, y का मान आ जाएगा 1, क्योंकि x बटे y करेंगे तो 5/1 आ जाएगा, हमारे पास 5/1 आ जाएगा, सही से लिख दे रहे हैं हम 5/1 आ जाएगा। अब यही पूछा है कि y x का कितना परसेंट है, यानी y 1 है और x का यानी y 1 है और x का पूछा तो x हमारे पास कितना है 5, कितना परसेंट है, तो 1/5 का मतलब ही होता है 20%। जिसको नहीं निकालने आता इसमें क्या करेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करेगा जब तो 5 विषम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20% सही हो जाएगा। आगे के सवाल देखते हैं फिर से, ये अगला है और अंतिम सवाल है, अगला और अंतिम सवाल है ये। देखते हैं b a से 20% अधिक है, जो b है a से 20% अधिक है तथा c b से 25% अधिक है। तो यहाँ पे हमको सबको मान अगर निकालना आता होगा तो वो क्या हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम ऐसे तीनों लिख लेंगे कि a b और c। अब देखेंगे कि b जो है a से 20% अधिक है, a से 20%, तो 20% का मान कितना होता है 20% का मान आप जब निकालेंगे तो 1/5 होता है, यानी a से 20% अधिक है, तो अगर a 5 होगा तो इससे अधिक है, यानी b कितना होगा 6 होगा। अब कह रहा है c जो है b से 25% अधिक है, c जो है b से 25% अधिक है, तो जब 25% का आप मान निकालेंगे तो 1/4 होता है, यानी b से 25% अधिक। तो यानी अगर b को हम 4 मान लेंगे, कलर चेंज कर दे रहे हैं, b को अगर 4 मान लेंगे तो c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 5। इसी को हमको क्या करना है रेशियो को बराबर करना है। तो रेशियो कई तरीके से बराबर कर सकते हैं, या तो जो गैप है यहीं पे 6 भर दीजिए या यहाँ पे 4। सबसे अच्छा क्या है कि b एक जगह 6 है और b एक जगह 4 है, तो इसको एलसीएम लेके बराबर कर ले हम, यानी 6 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12 हो जाएगा और 4 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12, यानी 2 का पूरे ग्रुप में कराए तो 2 5 कितना आ गया 10, यानी a कितना हो गया 10 हो गया और b का 2 6 12 हो गया। अब यही सेम देखेंगे 3 चौक कितना होगा 12, तो b तो 12 ही है और 3 से 5 का गुना करा देंगे तो c कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 10 12 15 हमारा क्या आ गया रेशियो निकल के आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि c 330 है, c कितना है 3, तो हमारा c कितना आया 15, तो 15 का मान कितना है 330 है। अगर 1 का मान निकालेंगे तो हम 15 दूना 30 और 3 15 दूना 30, यानी 1 का मान कितना है 22। तो पूछा a का मान कितना होगा, तो a का मान यहाँ पे कितना है 10 और 10 का जब क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह जाएगा 220, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट सवाल। अब हम अगले वीडियो में करेंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ऐसे आपके सारे टाइप कवर करवा दिए जाएंगे। एग्जाम बहुत करीब है तो आप ये वीडियो 2x पे लगा के देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैमिली हमारी थोड़ा छोटी है, आप लोग योगदान करेंगे तो फैमिली हमारी क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऐसे करते रहेंगे। धन्यवाद।